जय भोलेनाथ। कहा जाता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन ले उसके जीवन में बड़े से बड़े पाप भी भस्म हो जाते हैं। लेकिन अगर शिवरात्रि के दिन ये गलती की तो शिव जी नाराज भी हो सकते हैं। आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया एक छोटा सा नियम आपका पूरा भाग्य बदल सकता है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। कहा जाता है यही वह पावन रात्रि है जब भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पिया था, और यही वह रात है जब शिव और शक्ति का दिव्य विवाह हुआ था। इस दिन किया गया व्रत, पूजा और कथा श्रवण हजारों यज्ञ के बराबर फल देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल के किनारे एक गरीब शिकारी रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पाप और पुण्य का उसे कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने पर भूख और प्यास और डर से परेशान होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था जिस पेड़ पर वह बैठा है वह बेलपत्र का वृक्ष है और स्वयं नीचे भगवान शिव विराजमान है। रात गहरी होती गई, शिकारी जागता रहा। डर के कारण वह एक एक करके बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। बेलपत्र नीचे टपकती उसकी बूंदें, पूरी रात जागरण। अनजाने में ही उसका शिव पूजन, अभिषेक और जागरण हो गया। उसे ये पता ही नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। सुबह होते ही शिकारी नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग की ओर देखा उसकी आंखें भर आईं। उसी क्षण यमराज के दूत आए, क्योंकि शिकारी ने जीवन में पाप ही पाप किए थे। लेकिन तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दूतों से कहा, इसने अनजाने में ही सही महाशिवरात्रि का व्रत किया है, पूरी रात जागरण किया है और बेलपत्र अर्पित किए हैं। आज से इसके सारे पाप भस्म हो गए। यमदूत खाली लौट गया और शिकारी की जान बच गई। शिकारी का हृदय बदल गया। उसने जीवन भर सत्य, भक्ति और सेवा का मार्ग अपना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। अनजाने में की गई सच्ची भक्ति भी फल देती है। शिवरात्रि का व्रत जीवन बदल सकता है। व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, भस्म अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, पूरी रात जागरण करें। यदि संभव हो तो झूठ न बोलें, क्रोध न करें, कोई भी नकारात्मक सोच ना रखें। कहा जाता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है तो उसके घर से दरिद्रता बाहर चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।